आइए संजय जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं गौरी त्यागी आंटी को। गौरी आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना और सारे मंदिर प्लेटफॉर्म का भी बहुत बहुत शुक्राना आज का सत्संग की सेवा देने के लिए। आज गणेश जी का बर्थडे है, तो गणेश जी को भी बर्थडे मुबारक हो, गुरु जी को भी बहुत बहुत मुबारक और सारी संगत को भी बर्थडे मुबारक हो। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई थी 2001 में। 23 ईयर्स हो गए मुझे गुरु जी से कनेक्ट हुए। और जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास गई थी, तो जैसे ही लंगर खा के हमने आज्ञा ली, जैसे हमने गुरु जी को मत्था टेका, तो गुरु जी ने कहा थर्सडे आएंगे। और संगत जी, मुझे तब नहीं पता था कि गुरु के सामने मुंह नहीं खोलते। मैं शुरू से ही साधु संतों के साथ पली हुई हूँ, हमारे घर में बहुत आते थे और हम हर तरह के उनके सवाल करते थे। हमारी मदर की एज के साधु आते थे, उनके बच्चे भी हमारे घर आते थे, वो हमारी एज के थे। तो मुझे कभी पता ही नहीं था और मैंने गुरु जी को जवाब दे दिया उसी टाइम। मैंने कहा गुरु जी, हम थर्सडे नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि गुरु जी, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो गुरु जी एकदम नाराज हो गए और जो फर्स्ट सेंटेंस गुरु जी ने मेरे लिए बोला, वो कहा जा फिर उधर चली जाए, यहाँ क्या करने आएगी मेरे पास। और मैं इतनी सहम गई कि मैं आज्ञा लेके बाहर तो निकल गई, लेकिन अंकल ने कहा तुमने ऐसे कैसे गुरु जी के जवाब दे दिया। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी फर्स्ट डे, जो मैंने बहुत बाद में रियलाइज की। बट हम लोग, गुरु जी की कृपा थी कि गुरु जी ने हमें अपने पास रखा और हम नहीं गए वैष्णो देवी। थर्सडे के दिन गुरु जी के पास आ गए। लेकिन फर्स्ट डे के इंटरेक्शन से मैं इतनी सहम गई थी कि मैं 2 साल तक गुरु जी के पास पीछे जाके बैठ जाती थी और बस नजरें झुका के मैं हमेशा माथा टेकती थी कि मेरी गुरु जी से नजर ना मिल जाए, क्योंकि वो बोलेंगे भी मुझे समझ नहीं आएगा और मुझे डर लगता था गुरु जी से। जिस काम के लिए मैं गुरु जी के पास गई थी, वो मैं गुरु जी को कह नहीं पाई। देखिए, हम सब ह्यूमन लाइफ में किसी ना किसी को प्रॉब्लम है, हर इंसान को प्रॉब्लम है। तो मेरी बेटी को व्हाइट पैचेस थे और जब वो 6-7 साल की थी, तब से मैंने उसका बहुत ट्रीटमेंट कराया, 10-15 साल कराया, लेकिन कहीं से ठीक नहीं हुआ। तो जब वो कॉलेज चली गई, तो मैं एक स्पिरिचुअल हीलर को ढूंढ रही थी। तब तक मेरी बड़ी बेटी दिल्ली आईआईटी में पढ़ रही थी और छोटी अटलांटा जो पढ़ने चली गई थी। तो मैंने अपनी मदर को कहा मुझे एक स्पिरिचुअल हीलर चाहिए, अब मैं ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहती। और सेम ईयर मुझे गुरुजी मिल गए। नई संगत के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि वो सोचते हैं काम आज ही हो जाए आते ही, बट ऐसा नहीं होता। हम जाते रहे 2 साल तक तो गुरुजी ने मेरे से बात भी नहीं की। और धीरे धीरे गुरुजी मुझे अपने पास, एक दिन लंगर की टर्न मेरी गुरुजी के पास आई और गुरुजी ने मुझसे कोई सवाल पूछा और मेरा डर निकल गया। गुरुजी ने मुझसे हंस के बात की, मेरा डर निकल गया। उसके बाद एक दिन गुरुजी ने मुझे अपनी चरण सेवा दी। तो 2 साल तक मेरे पास गुरुजी की एक भी फोटो नहीं थी। और गुरुजी ने मुझे जब चरण सेवा दी, मैं चरण दबा रही थी, तो सिंगला अंकल ने लाके उनके पास करीब 100 फोटोग्राफ्स गुरुजी के दिए। बड़ा अच्छा पोस्टर, जिसमें गुरुजी ने एक फिंगर में डायमंड पहना हुआ है। तो काफी सारी फोटोग्राफ्स गुरुजी रैंडमली बुला के सबको दे चुके थे और मैं बार बार ऊपर नजर उठा के देखती थी कि शायद मुझे आज नहीं मिलेगी। और मैं मन में सोचती थी मुझे नहीं मिलेगी आज, और मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा गुरुजी मुझे भी एक फोटो चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे कहा तू क्या करेगी फोटो का, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। उस सुनते ही मेरा सब डर गुरुजी से खत्म हो गए। और बस मुझे इतना अच्छा लगता था। मेरी फैमिली भी जाती थी, दोनों बच्चे भी जाते थे, वेकेशन में आते थे। तो दिल्ली वाली दिल्ली में थी, जाती थी, और अंकल भी जाते थे। लेकिन फिर मैं ये भूल ही गई कि मैं किस काम के लिए गुरुजी के पास आई थी। और मेरा काम तो हुआ नहीं। मेरी बेटी को व्हाइट पैचेस से वो ठीक नहीं हुए 2 साल तक। फिर मैंने एक दिन एक सेवादार से पूछा कि यहाँ जो आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, मैं रोज सुनती हूँ सत्संग, लेकिन हमारा तो ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने हमें कहा कि आंटी क्या नहीं ठीक हुआ? मैंने कहा मेरी बेटी के व्हाइट पैचेस वो तो ठीक नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन आपकी बेटी ने गुरुजी को माथा टेका, वो गुरुजी की बेटी हो गई। आपका काम करने के लिए गुरुजी को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगती है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे ये उन्हीं को पता है। तो आप चिंता मत करिए, जब होगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर एक दिन मुझे गुरुजी ने अपने रूम में बुलाया
और देखिए मैं इतनी डेस्परेट हो चुकी थी तब तक, क्योंकि वो ठीक नहीं हुई थी मेरी बेटी, कि मैंने वेट नहीं की कि गुरुजी ने मुझे क्या कहने के लिए बुलाया है। उससे पहले मैंने गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई। मैंने ये गुरुजी को कभी नहीं कहा पूरे 6 साल में कि गुरुजी मेरी बेटी को ठीक कर दो, गुरुजी मेरी बेटी को ठीक कर दो। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा गुरुजी से। लेकिन हाँ, मैं हर बार ये जरूर कहती थी, गुरुजी मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। तो गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई। तो गुरुजी ने कहा, मैंने कोई दुकान खोल रखी है यहाँ पे? और उन्होंने एक सेंटेंस बोला था उसके बाद कि ये तो ठीक हो ही जाएगा। अब संगत जी देखिए, मैंने ज्यादा सीरियसली सोचा नहीं सेंटेंस के बारे में, पर मुझे इतनी समझ में आई थी कभी ना कभी ठीक हो जाएगी। लेकिन जो उन्होंने सेकंड सेंटेंस बोला था कि ये वो मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था। तो गुरुजी कह रहे थे इन बिटवीन लाइंस, जो हम लोग समझते हैं ना, कि उन्होंने कहा अभी तो इससे पहले बहुत कुछ ठीक होना है। ये मेरी समझ में बहुत बाद में आया। और संगत जी मैं सबसे पहले ही बता दूं कि गुरु चले गए 2006 में, तब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी। ना मैंने कभी गुरु जी को बोला मेरी बेटी को ठीक करो, इतने साल हो गए हमको आए। और ना ही मेरी बेटी ने तो एक बार भी नहीं बोला। उसने तो कभी ये भी नहीं बोला कि गुरु जी बढ़ गया, कम हो गया, ज्यादा है, कुछ भी नहीं बोला। और 2009 में गुरु जी के जाने के बाद वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। और 2010 में जैसे गुरु जी कहते थे, वो 90% ठीक हो गया। अब सिर्फ 10% उसका पैरों में बचा है। इसलिए गुरु जी सबका काम करते हैं, लेकिन राइट टाइम पे करेंगे। क्योंकि गुरु जी कोई काम करने के लिए नहीं आए थे सबके, गुरु जी आए थे सबकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, हम सबको भगवान से जोड़ने के लिए और भक्ति सिखाने के लिए। इसीलिए गुरु जी ने मेरा माइंड ऐसा ब्लॉक कर दिया था। गुरु जी कहते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ा करो, लोगों को शिव पुराण पढ़ा करो। मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी 2001 में पढ़ी थी, जो मुझे 6 साल में एक बार याद भी नहीं आया कि मैंने बुक पढ़ी है। मुझे कुछ भी गुरुजी के सामने याद नहीं आता था और मैं एकदम ब्लैंक होकर गुरुजी के पास बैठी रहती थी। लेकिन जो गुरुजी ने रूल्स बोले थे छोटे छोटे, कि मोबाइल यूज नहीं करो, किसी से बात नहीं करो, सोशलाइजिंग नहीं करो। मैं इनफैक्ट इंडिया से बाहर रहती हूँ, मैंने कभी किसी को ये बताया भी नहीं था कि मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ। और गुरुजी रात रात बिठा के थे हमें अपने पास, कभी 3 बजे जाते थे हम, कभी 4 बजे, 5 बजे। तो अंकल तो शॉर्ट टाइम के लिए जाते थे, मैं पूरा टाइम रुकती थी, ज्यादा लंबा टाइम रुकती थी। तो मैं कभी कोई ज्वेलरी पहन के नहीं जाती थी, बहुत ही सिंपल कपड़े पहन के जाती थी कि रात में आना जाना करना होता था मुझे। तो मैं कभी किसी को नहीं बताती थी मैं कहाँ रहती हूँ। मैंने कभी किसी से बात नहीं की। सिर्फ एक बारी मैंने, जब गुरु जी अपने रूम में गए, तो मैंने किसी आंटी को पूछा था कि घर किसका है। तो सुधा आंटी पीछे खड़ी थी, तो उन्होंने बताया कि वो आंटी का घर है। लेकिन फिर भी 6 साल में मैंने गुरु जी से, सुधा आंटी से कभी हेलो भी नहीं की। मेरी सुधा आंटी से बात जरूर होती है, लेकिन वो बाद में हुई है, गुरु जी के जाने के बाद में। गुरु जी मुझे हमेशा जब बैठाते थे, संगत चली जाती थी, तो कुछ ना कुछ कहते रहते थे। एक दिन रात को गुरु जी ने मुझे कहा, बेल का जूस पिया कर, बेल ठंडा होता है स्टमक के लिए, जिनमें गर्मी ज्यादा होती होगी शायद उनको गुरु जी कहते होंगे। फिर गुरु जी ने कहा, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून एंड पॉइजन इन द इवनिंग। तो बनाना हमेशा सुबह खाना चाहिए 12 बजे से पहले। और गुरु जी ने कहा मुझे कि हफ्ते में एक बार जो दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। और मेरे साथ एक लेडी बैठी थी, वो आंटी ने पूछा कि आंटी, अंकल, गुरुजी सॉरी, आज मैं थोड़ी, गुरुजी शुगर फ्री लेनी चाहिए? तो गुरुजी ने कहा नहीं, शुगर फ्री किसी भी फॉर्म में नहीं लेनी चाहिए, किसी भी ब्रांड की नहीं लेनी चाहिए। और हम लोग जहां भी कहीं मंदिरों में जाते हैं, जब प्रसाद बच जाता है, घरों की पूजा में जाते हैं, तो वो हम आने वाली संगत को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर हम लोग उसको खाने की तरह गर्म करके खाते हैं मिक्स मील में। तो मैंने ही गुरुजी से पूछा था, मैंने कहा गुरुजी लंगर गर्म करना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं। तो जब भी आप भूखा प्रसाद लंगर में मिक्स कर देते हो गुरुजी का, और उसके बाद आपको अगर खाना है तो लंगर गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप गर्म करके खाते हो तो फिर वो खाना खा रहे हो, आप लंगर नहीं खा रहे। इंडिया में तो फिर भी लेने वाले मिल जाते हैं, इंडिया से बाहर बचा हुआ लंगर कोई लेने वाला भी नहीं मिलता। बट आप अगर आपको रूम टेम्परेचर पे लेके आओ तो फिर आप खा सकते हो, और प्रसाद है वो। एक बारी जब मैं मेरी बेटी के साथ गई थी, तो गुरुजी ने हम दोनों को एक बहुत बड़ा लड्डू दिया था जब हम आज्ञा लेके जा रहे थे। तो मुझे मीठा बहुत पसंद है संगत जी। और हम घर चले गए लेके, नेक्स्ट डे नहा के
धीरे धीरे हमने सोचा, गुरुजी ने कहा है नेक्स्ट डे लड्डू खाना है, तो हम पूरा लड्डू मैंने खा लिया, इतना बड़ा लड्डू, और बहुत मैंने इंजॉय भी किया वो लड्डू को। लेकिन मेरी बेटी ने भी खाया जब, लेकिन हम उसके बाद हमको कहीं जाना था, तो 1-2 घंटे बाद मैंने कहा आज हम कहीं नहीं जा सकते। तो शी से मम्मी भाई जैसे वो लड्डू खाया ना, तो वो स्टमक अपसेट हो रहा है, इतना बड़ा लड्डू खा लिया। तो मैंने कहा बेटा आपने भी तो खाया था, आपका स्टमक नहीं अपसेट हो रहा? तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? फिर से मम्मी आपने लड्डू खाया था लेकिन मैंने प्रसाद खाया गुरु जी का। तो देखिए यही फर्क है, क्या आपके क्या सोचते हो, क्या आपकी सोच क्या है जब आप प्रसाद खा रहे हो, गुरु जी का सत्संग सुन रहे हो। तो अगर आप पूरा लंगर देखो और ये सोचो कि इसमें मीठा ज्यादा है, रोटी ज्यादा है, ये सब ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, तो वो फिर खाना है आपके लिए। लेकिन आप आंख बंद करके गुरु जी का नाम लेके, गुरु जी का मंत्र जाप करके जो भी लंगर खाओगे उसकी कैलोरीज गुरु जी खुद कहते थे 0 है। तो प्रसाद तो जरूर खाना चाहिए, पूरा खाना चाहिए। जय गुरु जी। मेरी 2 बेटियां हैं, और जब गुरु जी के पास जाती थी दोनों मैरिजेबल एज की थी। मैंने 6 साल में एक बार भी गुरु जी को नहीं कहा गुरु जी इनकी शादी कराओ। अंकल मुझे हमेशा कहते थे कि लड़कियां बड़ी हो रही है, तुम गुरु जी के पास बैठी रहती हो, गुरु जी को बोलो इनकी शादी कराएं। मैं तो नहीं बोलूंगी कभी भी। तो कहते थे तुम लड़का ढूंढो। मैंने कहा वो भी मैं नहीं करूंगी। मैंने ढूंढा था 2 साल लड़का, शादी.com पे ऐड दिया था और कोई मैच नहीं मिला। तो मैंने कहा मैंने अपना कर्म कर लिया, अब गुरु जी भेजेंगे लड़का। और मुझे अंकल बार बार कहते थे अपना कर्म करो। मैंने कहा मैंने अपना कर्म पूरा कर लिया, और लड़का नहीं आया कोई भी। जिससे भी बात फाइनल होती थी लास्ट मोमेंट पे वो नई बात बनती थी। तो संगत जी, मेरी बड़ी बेटी जो दिल्ली में पढ़ती थी, उसने मुझे कहा मम्मी मेरे को नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट का ब्राह्मण, और उसके पेरेंट्स इंडिया में होने चाहिए, क्योंकि वो खुद लंदन में रहती थी। तो मैंने उससे बोला कि बेटा लंदन में बाद में उसने एमबीए किया था। तो मैंने कहा बेटा पेरेंट्स क्यों इंडिया में होने चाहिए? तो उसने कहा बच्चों को ना संस्कार सिखाने के हैं। तो पेरेंट्स इंडिया में होंगे तो पेरेंट्स के पास समर वेकेशन में 2 महीना भेज सकते हैं, कहीं किसी और के घर 2 महीना बच्चा भी रह सकते हैं। एंड शी सेड कि मेरे उस लड़के की बहन भी होनी चाहिए। तो मैंने कहा बेटा ऐसी कंडीशन रखोगे तो फिर आप, मैंने कहा कुंवारे बैठे रहना। कहती मम्मी ऐसा मत बोलो। तो मैंने कहा आपको और शीशे की मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी, लेकिन शक्ल पे कॉम्प्रोमाइज करूंगी। शक्ल तो एक ना एक चेंज हो ही जाएगी। और संगत जी 2003 और 4 से मुझे गुरुजी हर रोज जब भी मैं जाती थी गुरुजी मुझे देखते थे, कहते थे जल्दी कुड़िया का ब्याह करके फारिग हो जा, जल्दी कुड़िया का ब्याह करके फारिग हो जा। और मैं भी गुरुजी को एक ही स्टैंडर्ड रिप्लाई देती थी, गुरुजी आप कराओगे तो होएगा, आप कराओगे तो होएगा। मैंने कभी नहीं कहा हाँ गुरुजी देखूंगी, ये कुछ नहीं। मैं एक ही लाइन सेंटेंस गुरुजी के सामने बोलती थी, गुरुजी आप कराओगे तो होएगा। और मेरी दोनों बेटियों की शादी गुरुजी ने फिक्स करा दी। मेरी बड़ी बेटी के लिए गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा था कि ओम का पेंडेंट लेके आ। तो मैंने 5.25 ग्राम वो गोल्ड का ओम का पेंडेंट बनवा के नेक्स्ट डे ले गए। नॉन संगत डे था। शाम को 5 बजे जब गुरुजी के पास पहुंच गई, तो गुरुजी ने गद्दी पे बैठ के, स्थान पे बैठ के वो पेंडेंट ब्लेस किया, और मेरी बेटी को कहा था कि थर्सडे के दिन पहन लेना। और उसके बाद गुरुजी अपने कमरे में चले गए। मैं और मेरी बड़ी बेटी, दोनों बेटी जमीन पे बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट के हॉल में। तो मेरी बेटी मुझे धीरे से कहने लगी कि मम्मी गुरुजी को कहो कि हमको डिनर पे लेके जाएं। ये 2005 की बात है, 5 एंड की बात है। तो मैंने कहा मैं कैसे कहूँ मैं कि गुरुजी हमको डिनर पे लेके चलो, क्योंकि गुरुजी हमको लेके जाते थे तो पर गुरुजी सामने से बोलते थे कि आ जाओ। मैंने कहा मैं कैसे बोलूं, मैं नहीं बोल सकती। मैंने कहा बेटा आप छोटे, आप बोलो, आपकी बात सुनेंगे गुरुजी। तो उसने कहा नहीं आप बोलो, मुझे डर लगता है। और हमने कुछ नहीं बोला, हम विस्पर कर रहे थे आपस में। गुरुजी बाहर आए अपना और कहते चले। तो मैंने कहा जी गुरुजी कहाँ? कहते हैं डिनर वास्ते। और देखिए गुरुजी हमको डिनर पे लेके गए, और पेंडेंट ब्लेस करने के बाद गुरुजी हर इच्छा पूरी करते हैं। 15th डे जो मेरा आजकल दामाद है वो सीन में आ गया। उसने मेरी बेटी को इनवाइट किया था डिनर के लिए 1 to 1। तो उस दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी वो लड़के ने मुझे सेकंड टाइम इनवाइट किया है, तो आप मुझे प्लीज बताओ कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, गुरुजी से पूछो।
तो मैंने कहा ठीक है, मैं शाम को तब दिल्ली में ही थी, गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी वो मेरी बेटी ना एक लड़के के बारे में पूछ रही थी, तो ना मुझे नाम का पता था, ना कौन है, मुझे कुछ भी एबीसी नहीं पता था। तो गुरुजी ने अपनी आईज रेज करके ऊपर देखा और कहा, जा तेरी लड़की की शादी उसी लड़के के साथ हुई। और गुरुजी ने एक सेंटेंस और कहा कि जाओ लड़का देख के आओ। और देखिए संगत जी, वो लड़का नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन है, 6 फीट हाइट का है, उसके IITN है, उसके ब्राह्मण है, उसके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, उसकी एक सिस्टर भी है जो सिंगापुर में रहती है। तो मेरी बेटी को सब कुछ गुरुजी ने दिया वो जो चाहती थी, और लड़का शक्ल से भी हैंडसम है। और मैंने तो लड़का देखते ही अप्रूव कर दिया था, कुछ भी नहीं सुना था उसके बारे में, सिर्फ उसका नाम सुना था, क्योंकि उसका नाम है निर्मित। जिनको गुरुजी का नाम पता है उनको पता है फर्स्ट लेटर्स, 4 लेटर्स गुरुजी के और उस लड़के के नाम के सेम है। तो मैंने तो तभी हाँ कह दी थी। बट मैंने अपनी बेटी को ये भी कहा था कि मैंने कहा लड़के को एक बार गुरुजी के पास लेके आना है तुझे, अगर गुरुजी हाँ बोलेंगे तो हाँ, गुरुजी ना बोलेंगे तो ना। बट गुरुजी तो पहले अप्रूव कर चुके थे। लेकिन देखिए हमने कितनी बड़ी बात गुरुजी की इग्नोर की। गुरुजी ने कहा था लड़का देख के आ जाओ, और मैंने अपनी बेटी को कहा गुरुजी ने कहा है लड़का देख के आओ, तो हम आ रहे। तो उसने कहा नहीं मम्मी, लड़की ने मुझे तो प्रपोज थोड़ी ना किया है, पर मैं आपको दूर से दिखा सकती हूँ। मैंने सोचा तब दिसंबर था, तो मैं दिसंबर 2005 की बात है, मैंने कहा छोड़ो यार। फिर मैंने कहा नहीं यार, इतनी दूर ना आओ भी और लड़का तू मिलवाएगी भी नहीं, दूर से दिखाएगी, तो मैं नहीं आ रही। वो गुरुजी का हुक्म था जो हमने इग्नोर किया, हमको 100% जाना चाहिए था। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हमने जो को इजीली मतलब इजी ले लिया, उसको हमने गुरुजी के बारे में सीरियसली सोचा नहीं। हर बात, छोटी सी बात भी गुरुजी के मुंह से निकली हुई गुरुजी का हुक्म होता है। ये सब मुझे बहुत बाद में समझ में आई, गुरुजी के जाने के बाद में समझ में आई। और मैं लंदन नहीं गई। ऐसे गुरुजी मेरे छोटे छोटे टेस्ट भी लेते रहे थे। एक बार जब मैं जाना ही शुरू किया था, तो गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा कि मेरे वास्ते डायमंड लेके आ। तो मैंने कहा गुरुजी डायमंड सुनते मेरा तो पैरों से जमीन निकल गई। मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को कैसे सोच कहूंगी, क्योंकि मैंने नया नया जाना शुरू किया था। मैंने सोचा गुरुजी तो बुलाते भी रात में, दिन में हो तो चलो अपने आप चले जाओ, रात में कैसे अकेले आऊंगी। कहीं मेरे हस्बैंड ने कह दिया कैसे गुरु हैं डायमंड मांग रहे हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। ऐसे थोड़े दिन बाद गुरुजी कुछ बोले नहीं, उसके बाद उन्होंने मेरे से गाड़ी मांगी। वो मेरा टेस्ट ले रहे थे, उनको चाहिए नहीं थी गाड़ी। गुरुजी को किसी से कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे टेस्ट लेते हैं, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करती थी। अब तो संगत को बहुत अच्छा हो गया है कि पुरानी संगत के सत्संग सुनने को मिलते हैं, तो उनका कनेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है गुरुजी से, अगर आप गुरुजी में ध्यान लगाओ तो। तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा गाड़ी लिया मेरे वास्ते। अब ये सुन के भी मैं बहुत अपसेट हो गई। मैंने सोचा कौन से अकाउंट से चेक काट के दूंगी, जिससे भी काट के दूंगी मेरे अंकल को पता चल जाएगा। तो मैंने कहा कुछ बोली नहीं मैं गुरुजी से, मैं पूरे टाइम अपसेट होके बैठी रही कि कहाँ से गाड़ी ला के दूंगी। लेकिन संगत जी मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं डायमंड नहीं दूंगी या गाड़ी नहीं दूंगी, बट मुझे हमेशा रहता था कि मैं कैसे मैनेज करूं, कैसे बताऊं अपने हस्बैंड को। तो गुरुजी ने मुझे कहा कल आना, वो भी नॉन संगत डे था, और गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया। मैं बहुत घबराई हुई थी, और गुरुजी ने मुझे सेवादारों को बुलाया, आंटी को एक गिलास दूध ला के दो। तो मैंने दूध पिया, एक सिप लिया और मेरा हाथ लग गया दूध पे और दूध नीचे जमीन पे गिर गया। मैं इतनी घबराई हुई थी। तो गुरुजी को तो सब पता था। तो गुरुजी ने कहा दूध गिर गया, कोई बात नहीं और आ जाएगा। गुरुजी ने मेरे लिए सेकंड ग्लास ऑफ मिल्क मंगवाया, और एक सांस में मैं पी गई उसको, एक सेकंड में पूरा दूध। तो मैंने जैसे ही ग्लास रखा, गुरुजी का तो चाह, और मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए थे एम्पायर सेट में गए। तो मैंने कहा गुरुजी मैं जाऊं? तो उन्होंने कहा हाँ जा। मैंने कहा गुरुजी वो गाड़ी? कहते जा तेरी श्रद्धा पास हो गई। बस कुछ लोग क्या होता था कि गुरुजी कुछ बोलते थे तो आना बंद कर देते थे। शायद हमारा यही टेस्ट ले रहे थे गुरुजी के, बार बार मेरे से गाड़ी डायमंड सामानते हुए आना तो बंद नहीं कर देती। मेरी बेटी को भी गुरुजी ने नहीं ठीक किया, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था। और देखिए आज हमने छोड़ दिया होता गुरुजी को, मेरी बेटी को गुरुजी ने अगर पहले ही ठीक कर दिया होता, या मैं गुरुजी को बार बार कहती मेरी बेटी को ठीक करो, आपने इतने काम किए सबके, मेरा काम क्यों नहीं किया, मेरी बेटी को ठीक करो, शायद गुरुजी ठीक कर देते। लेकिन मैं गुरुजी से हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाती, क्योंकि हम तो इंडिया में रहते भी नहीं थे, तो हमेशा के
कैसे सोचती गुरुजी जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो देखिए मेरी बेटी को ठीक ना करके गुरुजी ने हमारे लिए इतना अच्छा किया कि आज हमारी पूरी फैमिली स्ट्रांगली कनेक्टेड है गुरुजी से। हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, चाहे हमारा कोई भी काम हो या ना हो। गुरुजी बड़े बड़े आशीर्वाद देते थे जो मैं बहुत कम समझ पाती थी। एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी जहां हम रहते हैं आप चलो। तो गुरुजी ने कहा नहीं मैं बाहर नहीं जाता, तू जहाज भर भर के लोगों को यहाँ लेके आ। जहां मैं दिल्ली में रहती थी 6 साल में गुरुजी के पास 7 8 7 8 टाइम्स इन ईयर जाती थी। मैं किसी एक संगत को भी लेके नहीं गई, नई संगत को। तो जैसे मुझे गुरुजी ने कहा जहाज भर भर के यहाँ लेके आ, मैं तो बहुत ही अपसेट हो गई कि कहाँ से लेके आऊंगी, एक को तो लेके आई नहीं, मैं वहां से कैसे जहाज भर भर के लेके आऊंगी। क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी ऐसे चले जाएंगे। लेकिन देखिए गुरुजी चले गए 2007 में और 2008 में सत्संग स्टार्ट हुआ। 14 अप्रैल 2007 को गुरुजी को पता था कि वो जा रहे हैं, हमें तो नहीं पता था। तो गुरुजी ने जब एम्पायर स्टेट में मैं बैठी थी रात को, जब सब चले गए, तो गुरुजी ने मुझे कहा मेरा सत्संग कराया कर। सॉरी ये मुझे पहले कहा था, 14 अप्रैल को कहा था इस दरवाजे के अंदर जो आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। तो संगत जी ये सारी संगत के लिए मैसेज है, नई हो या पुरानी, कि जो या इस दरवाजे में आ गया उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु जी के लिए कुछ मुश्किल नहीं, भगवान के लिए क्या मुश्किल है। और उससे पहले 1-2 हफ्ते पहले गुरु जी ने मुझसे कहा था, अप्रैल में मैं वहीं पे थी 2007 में, जब गुरु जी ने शरीर छोड़ा उससे पहले गुरु जी ने कहा मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। ये सोचते मैं फिर इतनी अपसेट हो गई, मैंने कहा ये कभी नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं पता था कि हम भी कभी सत्संग कराएंगे, और मुझे कभी सोचा भी नहीं था कि, हमको लगता था हमारी लाइफ टाइम तक तो गुरु जी हैं ही हैं, हर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे। मैं बहुत खुश होती थी कि मेरी दोनों बेटियां की शादी हो जाएगी तो अब मैं रोज ही आया करूंगी। लेकिन वो दिन एक बार भी नहीं आया। गुरु जी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो गुरु जी ने मुझे कहा मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। और मैंने सोचा ये कैसे होगा, ये तो कभी नहीं हो पाएगा, जहां हम रहते हैं वहां तो अलाउड ही नहीं है, अब क्या होगा। लेकिन गुरुजी अपने काम खुद करते हैं, क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं, हमको दे देते हैं। अब लगता है कि हम करा रहे, हम नहीं करा रहे कुछ भी। गुरुजी ने 2008 में सत्संग कराया, शुरू कराया, और 2009 से हर रोज बड़े मंदिर में कोई ना कोई यहाँ से बैठा होता है। और आज जहां हम रहते हैं वहां पे हर घर में सत्संग हो रहे हैं। जूम पे भी जो सत्संग होता है, घरों से लोग जूम पे कनेक्ट करते हैं, और वहां पे हर घर में 30 40 50 लोग होते हैं। तो सब कुछ गुरु जी का किया। मैं तो सोच भी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे हम उस टाइम के एक दिन ऐसा होगा। तो गुरु जी क्या कर सकते हैं हमारे सोच से भी बाहर है। ह्यूमन माइंड कभी उस सब चीजें सोच नहीं सकता। एक बात और बताऊं कि हम गुरु जी ने मुझे कहा था अपनी माँ को लेके आ। फिर मैंने जवाब दे दिया था, ये बहुत 2004 की बात है। मैंने कहा गुरु जी मेरी माँ नहीं आ सकती यहाँ। तो उन्होंने कहा क्यों। मैंने कहा गुरु जी मैं घर में खाना नहीं बनाती, हम तो क्लब से खाना खाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम रोज गुरु जी के पास जाते थे। तो गुरु जी ने कहा तेरी माँ को खाना मैं खिलाऊंगा, तू लेके आ अपनी माँ को। फिर मैंने अपनी मदर को बुलाया, और वो 1 महीना मेरे, जब जिस दिन फर्स्ट डे मेरे साथ मम्मी गई, गुरु जी का 1 महीना इसको यहीं रख। तो गुरु जी ने 1 महीना उनको अपने पास, रोज हम जाते थे, उनको ब्लेस करते थे, और उनको एक कलश भी ब्लेस किया था। मेरी मदर पूरी लाइफ में सिर्फ एक चीज से डरती थी कि मैं किस बीमारी से मेरी डेथ होगी। उनको लगता था हर आदमी एंड में कुछ 80+ तो थी वो वैसे ही, उनको कोई बीमारी नहीं थी, पर उनको लगता था पता नहीं किस बीमारी से मेरी डेथ होगी, उस चीज से बहुत डरती थी। लेकिन गुरु जी की कृपा इतनी रही कि वो एक दिन 87 की एज में सोए सोए, पता भी नहीं चला उनको कि वो जाने वाली हैं। फियर ऑफ डेथ बहुत बड़ी चीज होती है, हर रोज आप मरते हो, लेकिन उनको पता भी नहीं चला। शाम तक वो बिल्कुल ठीक थी, 11-12 बजे जब सोई, सुबह वो ठीक नहीं। ये गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग। जरूरी नहीं कि आप जाओ उसी दिन से आपको ब्लेसिंग दिखाई देनी शुरू हो जाए। गुरु जी की ब्लेसिंग कई लाइफ टाइम तक, जब आ गए हो उसके बाद जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक उनकी ब्लेसिंग साथ साथ ही रहेगी। वो आपको ट्रेन करते रहेंगे मोक्ष के लिए। ऐसे ही मेरे फादर की डेथ हुई थी 1990 में। उनको सिरोसिस तकलीफ था, बहुत बीमार थे।
एक दिन मैं एक सत्संग में बैठी थी और मेरी आंखें बंद थी, अचानक मुझे मेरे फादर का ध्यान आ गया। और गुरुजी की फिर मैं कहूंगी यही कृपा रही। मैंने गुरुजी को नहीं बोला कि गुरुजी मेरे फादर को अपने शरण में लेके आओ, मैंने गुरुजी से कभी कुछ मांगा ही नहीं। ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा थी कि उन्होंने मेरा माइंड ब्लॉक करके रखा कि मैंने कभी मांगा नहीं। मैंने अपने फादर को कहा, आप जहां भी कहीं हो इस जन्म में, आप गुरुजी से आके कनेक्ट हो जाओ, तो आपका इसी जन्म में गुरुजी कल्याण कर देंगे। मेरे फादर जब थे तब भी वो बहुत साधु संतों के से मिलते रहते थे। उनको एक बहुत लंबी स्टोरी है, वो मैं यहाँ नहीं इतने टाइम में शेयर कर सकती। लेकिन जैसे मैंने ये प्रे किया कि आप जहां भी हो आके गुरु जी के पास आ जाओ, गुरु जी आपका कल्याण करेंगे, नेक्स्ट मोमेंट मैंने देखा कि मेरे फादर के दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, वो गुरु जी को माथा टेक के ऊपर उठ रहे हैं। तो देखिए, अगर घर से एक भी कनेक्ट होता है तो आपके जनरेशन जो चली गई है, जो आने वाली, सबका कल्याण गुरु जी कर देते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश पूरी करनी चाहिए कि गुरु जी से आप अपना कनेक्शन बनाओ, ना कि आप दिन रात इस चीज पे ध्यान दो कि आपका काम हुआ या नहीं। मेरा काम 10 साल में हुआ, आपका भी हो जाएगा। गुरु जी मुझे बहुत बड़ी बात कहते थे कि तो मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ। 2004 में गुरु जी ने एक दिन मुझसे कहा, मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं तेरा नाम मीरा रखता हूँ, मीरा। और मैंने जैसे आपको कहा, मैं गुरु जी से बहुत फ्री हो गई थी, तो मैंने कहा, गुरु जी अब नाम चेंज करूंगी तो सब लोग हंसेंगे। तो गुरु जी एक वर्ड भी नहीं बोले, और साथ में उन्होंने मुझे एक चीज कही थी, ऑफिस जाएगा। तो मैंने कहा, गुरु जी मैं तो हाउस वाइफ हूँ, वहां तो आर्किटेक्ट इंजीनियर लगे, मैं क्या करूंगी ऑफिस जाके। तो गुरु जी कुछ नहीं बोले। और उसके बाद 2007 में शरीर छोड़ने से पहले अराउंड मार्च अप्रैल में एक दिन मुझे उन्होंने कहा, ऑफिस जाया कर 2 घंटे के लिए, और मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ। देखिए, मेरा तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं तेरा नाम चेंज करता हूँ, मैं तेरा नाम गौरी रखता हूँ। उस वक्त मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली और मैं एकदम चुप रही। उससे भी पहले एक दिन गुरुजी मुझे कह चुके थे, क्योंकि मैं गुरुजी से बहुत ज्यादा फ्री हो गई थी, बहुत बोलने लगी थी। तो गुरुजी ने मुझसे कहा, जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर उन्होंने एक वर्ड बोला, टेलीपैथी। मतलब उनका कहने का मतलब था कि भी मैं जा रहा हूं, टेलीपैथी से बात करूंगा। तो गुरुजी का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा शौक था। दिन रात रोते रहते थे, दिन रात रोते रहते थे कि अब क्या, हमारी तो प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हुई थी। तो मुझे सब लोग कहते थे कि सत्संग कराओ, सत्संग कराओ 2008 में। मैंने कहा, कहाँ से सत्संग शुरू कराएं, हमारा तो प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व। लोग बोलेंगे तुम्हारा तो सॉल्व किया नहीं, हमारा क्या करेंगे तुम्हारे गुरु। ऐसा देखो हमारी सोच कितनी नेगेटिव थी। लेकिन जो गुरु जी को करना होता है उनके अपने तरीके। 2008 में सत्संग शुरू हो गया, और फिर धीरे धीरे 2009 में, जैसे मैंने कहा, मेरी बेटी ठीक होना शुरू हुई। इसलिए आप ये मत सोचो आपका काम हुआ नहीं हुआ, सत्संग किया करो। गुरु जी का जैसे भी आप हो सके, गुरु जी कहते थे ना, हर पल मुझे याद रखो। मैंने रिसेंटली एक सत्संग सुना था कि किसी अंकल को एपिलेप्सी के अटैक्स आते थे, तो वो गुरु जी के पास गए। तो उन्होंने, गुरु जी ने कहा, तू तू यहाँ क्यों आया, तो अकेला आया है? तो उसने कहा, हाँ जी गुरु जी। बोले, जा घर जाके मुझे 6 महीने याद करना, तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। तो वो घर जाके डे एंड नाइट गुरु जी को याद करता था कि 6 महीने में याद रखूंगा तो गुरु जी मुझे ठीक कर देंगे। एक दिन गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठे थे, और गुरु जी ने मुंह से अपना थंब का नेल निकाल दिया, और पूरा खून खून हो गया। तो सेवादार ने कहा, गुरु जी आपने ये क्या कहा, ये क्या किया गुरु जी आपने? तो उन्होंने कहा, वो ठीक नहीं हो सकता था, उसके कर्म इतने भारी हैं, लेकिन प्राइस मैं पे कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे गुरु जी कहते थे ना, 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ऐसे उनको कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए गुरु जी के पास आके कि उनको अपने ऊपर लेना पड़े। गुरु जी की बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। हम चाहते हैं पुरानी संगत से हम सीखें। और ये सबसे बड़ा मैसेज है कि ये भी मैं देना चाहूंगी कि कोई संगत कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। जब मैं बीमार हुई थी 2019 में, मेरे लंग्स फेल हो गए थे, तो गुरु जी ने मुझे ड्रीम में कहा, मुझे बताया उन्होंने एग्जैक्टली कि मेरी परसेंटेज ऑफ ईगो
और मेरी परसेंटेज ऑफ भक्ति कितनी है। दुनिया में कोई आदमी, कोई इंसान नहीं बता सकता कि किसमें इतनी परसेंटेज ऑफ ईगो है, भक्ति कितनी है। जो मैं परसेंटेज ऑफ ईगो वॉज मच हायर देन परसेंटेज ऑफ भक्ति। तब से मुझे बड़ी टेंशन लगती थी कि मेरे में अहंकार बहुत है, मेरा अहंकार कैसे जाएगा ईगो। तो मैं सारे पुरानी संगत से मैं कभी कुछ पूछती नहीं हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि गुरु जी डायरेक्टली आप कनेक्शन बनाओगे, उनसे सवाल पूछोगे तो वो आपको जवाब देंगे। बट पता नहीं मैंने क्यों बहुत पुरानी संगत से एक दिन पूछा तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा अंकल मेरी ईगो कैसे जाएगी, कहते सेवा सत्संग करके। मैंने कहा वो तो कर लिया, ये लास्ट ईयर की बात है। तो मैंने कहा वो तो नहीं गई। तो मैंने कहा मुझे लगता है क्योंकि गुरुजी ने, मैं उसको अपना टेस्ट समझती हूँ। मैं जब भी आईपैड में या अगर मोबाइल पे YOU टाइप करती हूँ तो कभी O टाइप नहीं होता, वो हमेशा I टाइप होता है। तो मुझे समझ में आता है कि मेरी ईगो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरा एक टेस्ट है कि जिस दिन मैं डायरेक्टली YOU टाइप करूंगी तो समझ लूंगी कि हाँ, मुझे खुद को भी पता लगता है। तो मैंने वो अंकल से पूछा कि अंकल मेरी ईगो कैसे जाएगी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सेवा सत्संग तो हो चुका, अब नहीं गई वो, अब आप बताओ कैसे जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक मंत्र दूंगा। ये सुनते ही संगत जी मेरे तो पैरों से जमीन निकल गई कि इतनी पुरानी संगत को इतनी ही समझ में आई गुरु जी की कि वो गुरु जी का मंत्र को उन्होंने जीरो कर दिया। वो खुद एक मंत्र देंगे जिससे मेरी हो जाएगी। इसलिए मैं बता रही हूँ कि संगत की सिर्फ सत्संग सुन के कनेक्शन बनाया करो, संगत कुछ भी नहीं कर सकती। गुरु जी का मंत्र इतना पावरफुल है, मैं आपको अभी बताऊंगी कि कैसे गुरु जी ने मुझे ठीक किया। और पुरानी संगत कुछ भी नहीं कर पाएगी। पता नहीं संगत कौन ऐसा कर भी सकता है कि गुरु बनने की कोशिश कर सकता है। कोशिश भी करना भी बहुत बड़ा पाप है, संगत को मिसगाइड करना भी बहुत बड़ा पाप है। सिर्फ हमें अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहिए। जो लोग दुखी होते हैं कभी कभी हमको भी फोन करते हैं, बहुत रो रो के फोन करती है आंटी, और मैं इसीलिए बता रही हूँ बहुत दुखी होंगी शायद वो। मैं ज्यादा तो सुनती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ मंत्र जाप किया करो, पर वो हमेशा कहती है कि उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ना एक अंकल आए हुए, उनमें पावर है गुरु जी की। मैंने कहा अच्छा कौन अंकल है। तो उन्होंने मुझे नाम बताया और मैंने कहा आपको कैसे पता कि उनमें गुरु जी की पावर है। कहती हूँ किसी के घर गए थे, उन्होंने बोला ये ठीक कर दो तो ठीक हो जाएगा। भाई कोइंसिडेंस हो सकता है कि आप किसी को भी बोलो कि आप प्रे करो ठीक हो जाओगे, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि कोई गुरु हो गया। इस तरह से पुरानी संगत जो दुखी है उसको तो बिल्कुल मिसगाइड नहीं करना चाहिए। उनको सिर्फ यही बोलना चाहिए कि गुरु जी से कनेक्ट करो, मंदिर जाओ, सत्संग सुनो। आप नहीं जा सकते कोई बात नहीं, गुरु जी ने उसका एपिलेप्सी ठीक कर दिया ना। 6 महीने उसने घर में बैठ के उसको गुरु जी को याद किया। गुरु जी कहते थे छोटे बच्चे वाले घर में बच्चों को संभालो। एक आजकल नया शुरू हो गया अमृत वेला। गुरु जी प्रैक्टिकल जरूर थे पर इतने प्रैक्टिकल नहीं थे। किसी भी जमाने में सतयुग में भी लोग लेडीज सुबह उठ के 3 बजे नहीं जाती थी। आजकल अमृत वेला सत्संग शुरू हो गए। आप किसी भी घर में किसी को नहीं अच्छा लगता कि 3 बजे उठ के आप तैयार होके जा रहे हो कहीं और गुरु जी कहते थे गुप्त पाठ करो। अगर आप अमृत वेला सत्संग में जा रहे हो तो पाठ गुप्त कहाँ रहा, वो तो सबको पता चल गया कि आप पाठ कर रहे हो। और दूसरी बात ये भी है कि गुरु जी ने किसी को कभी नहीं कहा कि अमृत वेला करो। गुरु जी खुद इतने प्रैक्टिकल थे कि गुरु जी शाम को मंदिर खोलते थे। अभी तक आपको पता है कितने सारे मंदिर है साउथ के या ऑल ओवर द वर्ल्ड मंदिर सुबह खुलते हैं, लेकिन गुरु जी चाहते थे कि सब लोग काम से फ्री होके, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होके आए और सत्संग में बैठे और घर जाके गुरु जी की एनर्जी एब्सॉर्ब करके उसको रिटेन करें। लेकिन आजकल ये नई चीज शुरू हो गई है और मैं हमेशा ही चाहूंगी कि हम तो सिर्फ पुरानी संगत कह सकती कि नहीं जाना चाहिए अमृत वेला में। आप जितना टाइम नहा के तैयार होके वेस्ट करोगे ना जाने के लिए, उतना टाइम आप घर में मुंह हाथ धो के सुबह सुबह गुरु जी के पास बैठ जाओ। जितना टाइम पहुंचने में लगेगा वेन्यू पे उतना टाइम ही आप पाठ कर लो सुबह का, तो आपका गुप्त पाठ भी होगा जो गुरु जी कहते थे और घर में शांति भी रहेगी। मैं इसीलिए कहती हूँ कि गुरु जी के मैं सिर्फ मैसेज दूंगी आज। गुरु जी ने एक बारी मुझे कहा कि गुरु जी के जाने के बाद, सॉरी संगत जी, गुरु जी जब थे तो एक दिन फिजिकली गुरु जी ने मुझे जब फिजिकली थे तो मुझे अपने रूम में बुलाया और अपना जैसे ही मैंने गुरु जी को मत्था टेका
गुरुजी ने अपना राइट हैंड कप किया और मेरी बैक पे, एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे जोर से मारा। इतनी जोर से आवाज हुई कि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और गुरुजी ने मंत्र जाप का फर्स्ट सेंटेंस बोला था। तो मंत्र जाप का फर्स्ट सेंटेंस जब गुरुजी ने बोला, मुझे उसी दिन से मंत्र जाप करना चाहिए था। गुरुजी ने मुझे उस दिन इनिशिएट किया था, लेकिन मैं ये समझी नहीं। और मैं पहले गुरुजी जब फिजिकली थे तो गुरुजी 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 करते थे 24 आवर्स, पर गुरुजी क्या मैसेज देते थे वो हम कभी सोचते भी नहीं थे, क्योंकि हर रोज जाते थे। और ऐसे ही फिर आई थिंक पंजाबी कम्युनिटी को, सरदार कम्युनिटी को ज्यादा गुरुजी की समझ है, क्योंकि वो लोग गुरु ग्रंथ साहिब बचपन से पढ़ते हैं और वो गुरबानी सुनते हैं। हमको इतनी समझ नहीं थी, हमको तो शब्द भी नहीं समझ में आते। शब्द जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, मुझे फर्स्ट लाइन भी समझ नहीं आती थी शब्द की। तो गुरुजी ने कहा मुझे मंत्र जाप करना चाहिए, तो मैंने नहीं किया। गुरुजी चले गए 2007 में। उसके बाद छोटे छोटे ग्रुप में लोग रोज सत्संग किया करते थे वहां बैठ के, तो मैं सबके सत्संग सुनती रहती थी। जब मैं वापस पहुंची तो एक दिन मैं भी सबके नंबर ले लेती थी और फिर वापस आके सारी संगत के मैसेजेस सुनती थी, सत्संग सुनती थी सबके फोन पे। रोज मेरा टाइम पास होता था। तो गुरुजी ने एक दिन मैंने एक दिन मास्टर जी को फोन किया। तो मास्टर जी से पहले मैंने दिल्ली में 5 डिफरेंट संगत को फोन किया, जिसमें किसी ने भी फोन नहीं उठाया। और उसके बाद मैंने रमा बहल आंटी को फोन किया। तो रमा बहल आंटी ने कहा आधा घंटा हमको सत्संग सुनाए गुरुजी के बहुत। और फिर मैंने जब मास्टर जी को फोन किया तो मास्टर जी ने कहा, मैंने कहा हेलो मास्टर जी। तो मास्टर जी ने कहा ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। आप 5 फोन कर चुके हो और रमा बहल से आपकी बात होगी तो मंत्र जाप किया करो। तो देखिए, हमें समझ नहीं है कि मास्टर जी को कैसे पता कि हम 5 फोन कर चुके हैं दिल्ली में और रमा बहल आंटी से बात हो गई है। मैंने उनको फिर से कहा, तो मास्टर जी आपको कैसे पता चल गया कि हम 5 दिल्ली में फोन कर चुके हैं? और रमा बहल आंटी तो जलंधर में रहती थी और मास्टर जी तो हिमाचल में रहते थे। तो उन्होंने फिर वही कहा, ये हेडक्वार्टर, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरु जी वॉज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी, और ये सबसे बड़ा मैसेज दे रहे थे कि मंत्र जाप किया करो। मंत्र जाप ही बहुत पावरफुल है। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि जन्म से मृत्यु तक एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब आपको गुरु मिल जाए, आपने जो भी आज तक पूजाएं की सब कुछ है, जब आपको गुरु मिल जाता है उसके बाद सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। ये नहीं कि आज एक मंत्र का जाप कर लिया, कल दूसरे का कर लिया, कल तीसरे का कर लिया। कोई भी संगत कोई मंत्र दे, आपको लेना नहीं चाहिए किसी भी नई संगत को। एक ही मंत्र है हमारे लिए और है गुरु मंत्र, जो गुरु जी दे के गए हैं। और जब सत्संग स्टार्ट हो गया उसके बाद 2008 में 9 में हुआ था आई थिंक, उसके बाद हम भूल गए, इतने बिजी हो गए, 10-15 लोग आने लगे, फिर 20-50, फिर 100, बढ़ती गई संगत। हम भूल गए कि मंत्र जाप करना था। 2015 में एक दिन रात को मैं सो रही थी और मुझे एक आवाज सुनाई दी, चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया, 2:45 बज रहे हैं। और ये सुनते ही मैंने आंख खुल गई मेरी, मैंने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और मैंने देखा 2:36 हुए थे। तो मैंने सोचा ये तो 2:36 हुए, तो इसका मतलब 9 मिनट बचे। तो मैंने सोचा अब क्या करूं, मर भी सकती हूँ। और देखिए उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा अंकल को उठाऊं, अंकल तो कुछ बता नहीं पाएंगे मुझे। और मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया। और जैसे मैंने मंत्र जाप शुरू करना है, थोड़ी देर बाद मुझे लगा अब तो टाइम खत्म हो गया है, 9 मिनट तो कुछ भी नहीं होती। मैंने आंख खोली तो 2:50 हुए थे। और जब मैं आंख बंद करके मंत्र जाप कर रही थी तो मैंने विंडो के बाहर गुरुजी को खड़े हुए देखा, वो व्हाइट पैंट शर्ट में खड़े हुए थे। तो देखिए संगत जी, 9 मिनट के मंत्र जाप से गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। तो जो सिख कम्युनिटी को गुरुजी ने कहा है, गुरु नानक जी ने कहा है ना, गुरु मान्यो ग्रंथ, ऐसे ही हमारे लिए अब गुरुजी चले गए तो हमारे लिए मंत्र जाप और बड़ा मंदिर ही सब कुछ है। या तो आप सत्संग अटेंड करो बाहर, नहीं तो बड़े मंदिर जाओ और आप गुरु जी का मंत्र जाप करो। अगर कहीं नहीं जा सकते घर में बैठ के तो जूम पे सत्संग अटेंड करो, अगर वो भी पॉसिबल नहीं मंत्र जाप करो, उसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। जितना ज्यादा दुख है उतना ज्यादा मंत्र जाप करो। जरूरी नहीं कि आप हर संगत से फोन उठा उठा के बात करो। जो गलतियां हमने की आप लोगों को नहीं करनी चाहिए।
गुरुजी बहुत बहुत सबको प्यार करते थे। गुरुजी कुछ भी किसी को नहीं बोलते थे, एक वर्ड गुरुजी बोलते नहीं थे किसी को, जबकि गुरुजी को दुनिया भर का ज्ञान था, तीनों लोगों का ज्ञान था, लेकिन संगत को अपना नहीं पता और क्या क्या बोलते हैं। और एक संगति में जरूर कहूंगी कि गुरुजी ने जब मेरा नाम चेंज किया गौरी, तो हमने पेपर्स में नहीं चेंज कराया, और फिर 2019 में मेरे लंग्स फेल हो गए। और उससे पहले मैंने एक बहुत पावरफुल ड्रीम देखा था। मैंने ड्रीम देखा था कि मैंने एक ड्रीम देखा था कि एक छोटा सा थिएटर है जिसमें मैं सबसे फ्रंट रो में फ्रंट पे बैठी हुई हूँ, और एक अंकल ने आके मेरा पुराना नाम के साथ एक 4x4 की लेमिनेटेड स्लिप थी, वो लेके आए हुए थे, और वो लेमिनेटेड स्लिप पे मेरा पुराना नाम लिखा था। तो उन्होंने मेरा नाम पढ़ा, मैंने कहा हाँ जी मेरा नाम है, तो उन्होंने कहा आ जाओ। और ड्रीम में मैं समझ गई कि मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं, और मैंने पीछे जाके, अंकल पीछे बैठे थे, उनके मैंने अपनी ज्वेलरी बैंगल्स और चेन दे दी अंकल को कि मैं जा रही हूँ। तो अंकल के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, मैंने कहा सबने एक न एक दिन जाना है तो मैं जा रही हूँ, कोई बात नहीं। और मैं राइट में गई तो वहां पे एक लॉबी थी, लॉबी की लेफ्ट साइड में कुछ लोग मरे हुए पड़े थे, तो उनको गोली से मारा गया था। तो मैंने कहा हे भगवान, ये तो सब गोली से मांग रहे हैं, मुझे गोली से मारेंगे तो मुझे बहुत दर्द होगा। उसके साथ में एक आयरन चेन पड़ी हुई चेयर पड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे इशारे से कहा इस चेयर पे बैठ जाइए, तो मैं चेयर पे बैठ गई, और मुझे इमीडिएटली लगा कि अभी मुझे मारने वाले हैं। और संगत जी, मैंने दोनों हाथ जोड़ के ऊपर गुरुजी को प्रे किया। मैं गुरुजी को विजुअलाइज कर रही थी, मैंने गुरुजी को दर्शन नहीं किए, फिर भी मैंने दोनों हाथ जोड़ के गुरुजी को जैसे ही प्रे किया, उन्होंने कहा इशारे से चलो उठो, आज का टाइम खत्म हो गया है। तो देखिए मंत्र जाप कितना पावरफुल है, इसलिए आपको हम नई संगत को मंत्र जाप ही करना चाहिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं। सत्संग अटेंड करो, मंत्र जाप करो, जितना टाइम फ्री टाइम है मंत्र जाप करो। गुरुजी ने नहीं कहा बैठ के मंत्र जाप करो, चलते उठते बैठते कैसे भी आप कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो, किसी भी वक्त, कोई टाइम भी गुरुजी ने फिक्स नहीं किया कि सुबह करो दोपहर को करो। तो आप डे एंड नाइट मंत्र जाप करना चाहिए। उसके बाद से मेरे बच्चे, जब मैंने ड्रीम अपने बच्चों को सुना, पीछे हो गए, पड़ गए मेरे हस्बैंड के कि आपको मम्मी का नाम चेंज कराना है, मम्मी का नाम चेंज कराना है। हमने पूरी प्रोसीजर स्टार्ट की 2017 में, और 19 में कंप्लीट हुई। और जिस दिन मेरा गैजेट में नाम चेंज हुआ 2019 आई थिंक फरवरी एंड में, उसी दिन मुझे होश आया था। मैं 54 डेज, मेरे लंग्स फेल हो गए थे, 54 डेज में आईसीयू में रही हूँ, और 54 डेज के बाद मुझे होश आया। और मुझे ऐसी, जब ये मैंने जब मुझे होश आया, उसके बाद से मैं जब भी आंख बंद करती थी एक विजन देखती थी, मुझे गुरुजी कुछ ना कुछ दिखाते रहते थे। और एक मैंने फर्स्ट जो दिखा था वो ये था कि मेरा आईसीयू यूनिट किसी संगत के घर में, और संगत जोर जोर से चिल्ला रही है कि आंटी को हॉस्पिटल लेके जाना है, आंटी को हॉस्पिटल लेके जाना है। ना ही उसके पास मोबाइल नंबर था, एम्बुलेंस का नंबर था, ना अपने उसके हस्बैंड का नंबर था। तो बाहर भाग के जाके देखती है कि कोई गाड़ी को रोकने की कोशिश करती, वो भी नहीं रुकती, ऑटो भी नहीं रुकता, तो फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाती है अपने स्टेयरकेस पे के फर्स्ट उस पे। एंड नेक्स्ट मोमेंट वो चिल्लाना शुरू कर देती, देवी माँ गई, देवी माँ गई। और मैंने देखा, देवी माँ के पैर देखे थे, वो काले थे, और वो ग्रीन कलर की नीचे उन्होंने ड्रेस दिख रही थी मुझे। और 3-4 स्टेप्स चढ़ के वो राइट टर्न लेके मेरे सामने आ गई, और मेरे सामने आके मैंने उनके पूरे दर्शन नहीं किए, लेकिन मुझे बहुत बात गुरुजी ने समझाया है कि वो काली माँ थी। और बीच में पुराने टाइप का घर था जहाँ पे सनलाइट के लिए ऊपर से छत नहीं होती, चारों तरफ कमरे थे, तो बीच में एक पिलर जा रहा था जिसमें मेरे आई लेवल पे गुरुजी की स्वरूप लगा हुआ था, जिसमें गुरुजी ने अपने व्हाइट कुर्ता पहना हुआ है। और उसके बाद नीचे एक बेसमेंट में एक लालटेन लेके एक अंकल खड़े हुए थे, और उन्होंने कहा शी हैज टू डाई। और देखिए संगत जी, मैंने बहुत क्लियरली अपने कानों से सुना कि शी हैज टू डाई। और हर रोज जब मैं आंख खुलती थी, मैं सोचती थी ओह मैं तो खुद जिंदा हूं, अभी मैंने तो सुना था शी हैज टू डाई। और 28 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी थी, हाँ मेरी 40th एनिवर्सरी थी, वेडिंग एनिवर्सरी थी। और मैंने देखा कि एक
मैंने विजन में देखा एक लड़की मेरे आगे से गई है और मैंने सोचा वो आज तो चाय नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे वो कुछ खाना नहीं देते थे ओरली। तो एकदम से मैं फिजियोथेरेपिस्ट आई तो मैंने उसके साथ कॉपरेट नहीं किया। फिर मेरे मेरे दो हाथ, मेरे राइट हैंड पे किसी ने 2 फिंगर से टच किया, जैसे उठाने के लिए करते हैं। तो मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी करानी, क्योंकि मैं हर पल ये सोचती थी कि मैंने तो मर जाना है, मैं फिजियोथेरेपी करा के क्या करूं, मैं तो जिंदा ही नहीं रहना। मैंने बहुत क्लियरली सुना है। लेकिन और मैं हमेशा, मेरे बच्चे भी कहते हैं, मैं हमेशा अपने हाथ देखती रहती जब मैं होश में आई। उसके बाद मेरे हाथ में ऐसे रिंकल्स हो गए थे जैसे 100 इयर्स ओल्ड लेडी के होते हैं। तो गुरुजी बार बार दिखा रहे थे कि ओल्ड एज आ रही है, नाउ आई एम 68, कि भाई पाठ किया करो, पाठ किया करो। पाठ करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता नहीं था कि कभी मेरे हाथ ठीक होंगे, और देखो वो ठीक हो गए। एक मैंने ड्रीम देखा था और कि मेरा आईसीयू का यूनिट, मैं स्ट्रेचर पे हूँ हॉस्पिटल के टेरेस पे, और एक अंकल मेरे सर पे खड़े हुए हैं, जो जिन्होंने टॉल और हैंडसम अंकल खड़े हुए थे, डार्क स्किन थी उनकी, और मेरे पैरों की तरफ से एक स्टेयरकेस जा रहा था, और वहां पे एक लेडी डॉक्टर खड़ी हुई थी। तो लेडी डॉक्टर ने कहा कौन है ऊपर? तो उन्होंने कहा मैं शिव। तो लेडी डॉक्टर ने कहा वो मेरी पेशेंट है। उसके बाद कोई अंकल ने आवाज उनकी जवाब नहीं दिया। ऐसे ही मैंने एक और ड्रीम देखा था कि मेरी राइट साइड में बेड पे 3 लोग बैठे हुए हैं, और मुझे बेड की एज पे बैठी हुई हूँ मैं, और मेरी जो नर्स थी उसने मुझे टाइटली पकड़ा हुआ था। एक हाथ उसका मेरे सर पे था और एक हाथ मेरी बैक पे था, और मुझे वो सीन को देख के हाँ या ना बोलना था, कि वो जो चाहते हैं मैं अप्रूव करती या नहीं करती। तो मैंने अपना, क्योंकि मैं अप्रूव नहीं करना चाहती थी, तो मैंने अपना मुंह घुमा लिया सिस्टर की तरफ, नर्स की तरफ। तो उसने मुझे टाइटली हक करके बोला आपके गुरु ने आपको बचा लिया। बहुत क्लियरली गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि ये मत समझना कि ऐसे ही बच गए हो तुमको, उन्होंने मुझे बचाया, उन्होंने मेरे को न्यू लाइफ दी है। जब गुरुजी फिजिकली थे, एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुला के कहा था जा अपना टेवा कहीं भी दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। और संगत जी, मेरे हॉरोस्कोप एक बनारस के पंडित ने बनाए, और उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि 60 के बाद मेरी एक लाइफ नहीं है। तो संगत जी देखो, गुरु जी मुझे लाइफ दी है, न्यू लाइफ दी, जो कोई भी नहीं दे सकता। 1% डॉक्टर्स ने मेरे बच्चों को कह दिया था इफ शी सर्वाइव्स, पहले तो बोला था कोई चांस नहीं। मेरे आईसीयू के बाद रेड स्टिकर लगा हुआ था। रेड स्टिकर का मतलब होता है पेशेंट कैन डाई एनी मोमेंट, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये पेशेंट बच जाएगा। और मेरे बच्चों जब बार बार डॉक्टर से पूछते थे, क्योंकि घर वाले तो हमेशा पूछते ही हैं, तो डॉक्टर्स ने उनको एक दिन कहा कि 1% इफ शी सर्वाइव्स शी विल बी ऑन द व्हील चेयर एंड शी विल बी विद ऑक्सीजन। तो आप गुरु जी की कृपा देखिए कि आज मुझे ठीक हुए 23 हो गया, मैं 19 में बीमार हुई, 4 साल हो गए। ना ही मैं व्हील चेयर पे हूँ और ना ही मैं ऑक्सीजन पे हूँ, और मैं जमीन पे बैठती हूँ हमेशा। जहां भी सत्संग में जाती हूँ मैं विदाउट सपोर्ट, गुरु जी की कृपा से मैं जमीन पे बैठ सकती हूँ। मुझे मेरे में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ना कर सकूं। सिर्फ यह है कि थोड़ा मुझे ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा 1% समझ लो कि थोड़ा मुझे फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे कोल्ड ना हो। तो गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। अगर मानो कि भगवान है तो ऐसा कुछ नहीं जो गुरुजी इस दुनिया में नहीं कर सकते। और आप सोच लो कि आपको मांगना चाहिए ही नहीं, भगवान तो सब कुछ कर सकता है। हर्ट, और मैंने तो आपको जैसे बताया टाइम से गुरुजी सब आपके काम करते हैं। गुरुजी यहाँ पे काम करने के लिए नहीं है, सब कुछ कर देंगे। भक्ति सिखाने आए थे, भक्ति भी सिखाएंगे और आपके काम तो कर ही देंगे गुरुजी। अब मैं एक सत्संग आपको सुनाती हूँ कि एक दिन मैंने एक सत्संग सुना था 2008 में। ये सत्संग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत पर्सनल सत्संग है जो कभी बाहर नहीं आएंगे। तो वो अंकल ने मुझे कहा, मैंने कहा अंकल आप सत्संग सुनाइए। कोई नहीं था पूरे मंदिर में जब गुरुजी चले गए थे, क्योंकि मैं तो छुट्टी पे जाती थी। वो अंकल बैठे हुए थे दोपहर के 3 बजे और मैं बैठी हुई थी जुलाई में।
तो उन्होंने कहा देखो ये मैंने सत्संग आज तक किसी को नहीं सुना है, मैं सुना ही नहीं सकता, पर आपको सुना रहा हूँ। और संगत जी मैं आपको सुना रही बिना नाम बताए। तो वो अंकल ने कहा कि मेरे ऑफिस में ही वॉज 55 प्लस, रिटायरमेंट की एज तक 2-4 साल ही कम थे। तो किसी लेडी ने ज्वाइन किया और वो लेडी लव यू करके उनके पीछे पड़ गई। तो कहते मैं बहुत टेंशन में आ गया, बिकॉज ही वॉज हैप्पीली मैरिड, तो उनकी मैरिजेबल एज की लड़कियां भी थी। तो उन्होंने कहा मैं दिन रात टेंशन में रहता था कि कैसे इसको दूर रखूं और कैसे मेरे घर वालों को पता चल गया तो मेरा क्या होगा। कहते मैं 15 दिन तक परेशान रह के गुरु जी के पास आके पीछे बैठ गया और वो सोचने लगे कि मैं गुरु जी से कैसे कहूँ सबके सामने कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जब वो लंगर खा के आज्ञा लेने गए तो गुरु जी ने अपनी फर्स्ट फिंगर दिखा के उसको उनको कहा दूर रहना उससे। देखिए अंकल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरु जी ने उनका जवाब दे दिया और he said I got my answer। एंड उसके बाद वो उसको बहुत ही डिस्करेज करते थे उस लेडी को, लेकिन वो लेडी नहीं मानती थी और वो बहुत ही टेंशन में रहते थे कि मेरी फैमिली को पता चल गया, मेरे बच्चों को पता चल गया, लड़कियों को तो क्या होगा। उनकी 2 बेटियां थी। तो कहते मैं फिर 15 दिन तक परेशान रहा बहुत, फिर जाके मैंने सोचा रिजाइन कर दूं, लेकिन रिजाइन कर मैरिजेबल एज की लड़कियां थी, उनको लग रहा था कि मैं कैसे रिजाइन करूं, पैसे तो चाहिए। तो कहते मैं बहुत परेशान हूं कि फिर 15 दिन बाद एक बार गुरु जी के पास गया और यही सब सोच रहा था कि गुरु जी क्या करूं, मैं रिजाइन करूं तो घर वालों को क्या कहूंगा। कहते जब मैं माथा टेक के जाने लगा तो गुरु जी ने कहा रिजाइन कर दे। तो कहते नेक्स्ट डे उन्होंने रिजाइन कर दिया और घर वालों को बोला कि गुरु जी ने बोला रिजाइन कर दे। और 15 दिन बाद उनको डबल सैलरी पे जॉब मिल गई। तो संगत जी देखिए वो वैसे कभी नहीं रिजाइन करते, जॉब चेंज करने की सोचते भी नहीं, लेकिन गुरु जी ने उनका एक छोटा सा टेस्ट लिया और वो टेस्ट में पास हो गए और गुरु जी ने उनको डबल सैलरी पे जॉब दिलवा दी। ये सत्संग मैंने जिस एक दिन मैं किसी प्लेटफॉर्म पे सुना रही थी, तो वहां पे जब मैं सत्संग सुना रही थी तो एक मैसेज आ रहा था आंटी आई वांट टू टॉक टू यू आफ्टर दिस। और मैंने कहा ओके। तो जब सत्संग हो गया उसके बाद आंटी का बार बार मैसेज और फोन आ रहा था, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा आंटी मेरा भी ऐसा ही चक्कर है। देखिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है लेकिन कुछ कह नहीं सकते, हम सिर्फ गुरु जी को उनको गाइड कर सकते हैं कि गुरु जी के पास जाएं, गुरु जी के मैसेज दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एंड उनके फ्रेंड उनको लव यू कर रहा था जिस दिन से उनके हस्बैंड की डेथ हुई। और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, दोनों मैरिड थे। बेटा बेटी भी बाहर थे और बहू और मतलब दामाद और बेटा सब बाहर थे उनके। तो मैंने कहा किस किस को पता है आंटी। कहती है सबको पता है, मैं छुपाती नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दामाद को भी पता है, बेटी को भी पता है, बहू को भी पता है, बेटे को भी पता है। मैंने कहा आप क्या चाहते हो, बोलती मैं इन्वॉल्व होना नहीं चाहती, मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती। तो पर वो मानती नहीं है। मैंने कहा आप मिलते कहाँ हो, कहती मंदिर में। अब आप देखिए मंदिर प्रीमाइसेस को इस काम के लिए यूज करना बहुत पाप लगता है इसमें। तो मैंने कहा मंदिर में जाते हो उनसे मिलने के लिए, कहती वो मंदिर में बुलाते हैं। मैंने कहा आपको दोबारा कभी मत मिलने जाना उनसे मंदिर में। मैंने कहा आज के बाद ना उनको बताना मत कभी भी आप कब मंदिर जा रहे हो। और गुरुजी प्रैक्टिकल थे ना, इतने प्रैक्टिकल नहीं थे कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाओ और उसके बाद हस्बैंड है नहीं है आप किसी को भी किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाओ और मंदिर में मिलो। तो मैंने कहा आपके घर आते हैं, कहती नहीं वो डरते हैं सबसे। तो डरने घर वालों से डरते हैं और मंदिर में जा रहे हैं मिलने। मैंने कहा आंटी आप गुरुजी आपका टेस्ट ले रहे हैं, इसी टाइम बंद कर दो। आपने सत्संग सुन लिया शायद, इसीलिए मैंने सत्संग सुनाया था। मैं सत्संग पहले नहीं सुनाती थी संगत जी, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मैं सत्संग एंड कर चुकी थी और होस्ट इधर उधर हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो 2 मिनट सत्संग और सुना देते। शायद उनके लिए मैसेज था, लेकिन ये सारी संगत के लिए मैसेज है कि गुरुजी इतने प्रैक्टिकल नहीं थे क्योंकि आपका हस्बैंड है नहीं है और आप कुछ भी करो, आपका डिसिप्लिन में गुरुजी बिलीव करते थे और प्योरिटी में गुरुजी बिलीव करते थे कि आपका इंटरनली सब प्योर होना चाहिए। इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ आपको प्योरीफाई करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। गुरुजी तो गुस्सा भी आता था तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगता था, कहते हैं ना आप में गुस्सा भी नहीं होना चाहिए,
गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था, गुस्सा मत किया कर। गुरुजी को पता था मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुरुजी ने मुझसे कहा था, गुस्सा मत किया कर। गुरुजी सबको कहते थे ना। गुरुजी ने मुझे एक दिन ये कहा था, देखिए मैं बहुत मीठा खाती थी पहले, मुझे बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी ने यहाँ तक कहा था मुझे एक दिन, गुरुजी किसी को एम्बेरस नहीं करते थे, कुछ बोलते नहीं थे गुरुजी, किसी को नहीं बोलते थे। गुरुजी ने मुझसे कहा, सब कुछ खाने का थोड़ा थोड़ा। ये तो गुरुजी मुझे कह सकते थे, क्यों इतना मीठा खाती, मीठा मत खाया कर। कुछ नहीं बोले गुरुजी। एक दिन रात को मैं और गुरुजी बैठे थे 2 बजे, और क्योंकि गुरुजी एंड तक चाहते थे मैं सरेंडर कर दूं, उनकी बातों को समझूं, लेकिन वो मेरे लिए मुश्किल हुआ। एक दिन मैं और गुरुजी बैठे थे रात को 2 बजे, एक लेडी आई, स्पेगेटी स्ट्रैप पहने हुए थी और केपरी पहने हुए थी, और एक कपल को लेके आई थी, वो भी कुछ ऐसे ही कपड़े पहने हुई थी, लेडी जिसको लेके आई थी। और 2 बजे आके गुरुजी को बोलती है, गुरुजी इन्हें ब्लेस कर दो, मुंडा दे दो, 10 साल हो गए ब्याह को, बच्चे नहीं है। गुरुजी ने उनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, और गुरुजी ने कहा, आज जाओ, बहुत देर हो गई, कल आना। गुरुजी बहुत प्यार से बातें करते थे, सबको बहुत प्यार से रखते थे। हमें भी समझना चाहिए कि गुरुजी की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, और ये सब करे बिना गुरुजी का आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। आजकल लोग, मतलब सॉरी संगत जी, मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, गुरुजी चाय प्रसाद क्या पिलाते थे, आजकल तो सत्संग में पार्टियां होने लगी हैं। पहले लोग आते हैं तो चाय देते हैं, पानी देते हैं, फिर उसके बाद चाय के साथ खाना। जब आप चाय के साथ कुछ भी खाते हो तो आपका हाथ ऊपर तक लेके जाते हो, आप झूठा हो जाता है, उसी झूठे हाथ से आप आरती करते हो। ये सब हमको भक्ति के लिए प्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए, सैंक्टिटी मेंटेन करनी चाहिए मंदिर के प्रेमाइसिस की, अपने घरों में जब सत्संग होता है तब भी। और अगर आपको देना ही है तो फिर आरती के लिए आप 100 लोगों के तो हाथ नहीं वॉश करने भेज सकते ना। गुरु जी के वहां तो बाल्टी रखी रहती थी, सब लोग हाथ धोते थे उसी एक ही बाल्टी के पानी से। तो फिर आरती घर वाले हाथ धो के कर लें, जरूरी नहीं हर आदमी आरती करे। बट ये छोटी छोटी चीजें हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। हर आदमी गुरु जी की फोटो पे कुछ ना कुछ लिख देता है। गुरु जी के सिग्नेचर का भी स्टिकर बन गया है। किसी का भी सिग्नेचर कॉपी करना कितना बड़ा क्राइम है, आपको पता है। बट गुरु जी तो फिजिकली है नहीं, तो इसलिए सब लोग समझते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, टाइम पास की तरह भी हो गया है। ये सब हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ लास्ट में, कि एक स्वामी थे, और स्वामी ने, और सॉरी इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल है, अ डे स्पेंट विद गुरुदेव। सारी संगत को ये आर्टिकल सुनना चाहिए। उसमें क्लियरली लिखा है, क्लियरली समझाया है कि हर फोटो में जिस भी भगवान की फोटो होती है वो उस फोटो में प्रेजेंट होते हैं। वो अपने एक डिसाइपल को बुलाते हैं, शाम तक बिठा के रहते हैं, और डिसाइपल को लगता है मुझे गुरुजी ने क्यों बुलाया शाम तक, यहाँ तो कुछ गुरुजी बोल ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे। और शाम को गुरुजी अपने कमरे में ले जाते हैं और एक एक मंत्र पढ़ते हैं, और एक एक डेटी बाहर आ जाते हैं उस फोटो में से। मुझे याद है महाकालिका के, महाकालिका जब वो मंत्र पढ़ते हैं तो महाकाली बाहर आ जाती फोटो से। ऐसे हमारी हर फोटो में गुरुजी हैं। आजकल लोगों ने बिजनेस बना लिया है, 10-10 रुपए में फोटो बिक रही है, बताओ। और ना उसको आप साफ कर सकते हो, इतनी फोटो घर में इकट्ठी हो गई। कुछ भी गुरुजी का फंक्शन होता है, लोग समझते हैं कुछ ना कुछ तो जरूर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। भाई क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? तब तो फोटो भी नहीं मिलती थी। भगवान इतना सस्ता थोड़ी हो गया कि आपको 10 रुपए में मिल जाएगा। भक्ति करे बिना कुछ नहीं होने वाला। आपका ध्यान गुरु में होना चाहिए, चाहे आपके पास एक भी फोटो है या नहीं है। फिर गुरुजी आपके लिए सब कुछ करेंगे। अभी मेरे पास हर मैसेज में एक रिक्वेस्ट आ रही है कि उनको ज्वाइन करना है, क्योंकि उन्होंने एक नई बिजनेस शुरू किया, पेंडेंट्स और मालाएं बेचने का, गुरुजी का बना बना के। गुरुजी को बिजनेस के लिए थोड़ी आप यूज कर सकते हो। गुरुजी तो, और हमको इनकरेज भी नहीं करना चाहिए सब चीजों के लिए, बिल्कुल नहीं एनकरेज करना चाहिए किसी को भी। तो आप लोग जरूर ये आर्टिकल पढ़ना, अ डे स्पेंट विद गुरुदेव। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक बारी एक स्वामी थे, वो किसी के घर भिक्षा मांगने जाते हैं। तो वो भिक्षा मांगने जाते हैं तो एक लेडी आके भिक्षा देती है उनको। तो स्वामी जी उनको बोलते हैं कि बेटा तू बहुत दुखी दिख रही है, क्या बात है? तो वो कहती है कि मेरी शादी के 10 साल हो गए, बच्चे नहीं है। तो स्वामी जी अपने झोले में से निकाल के एक राख दे देते उनको थोड़ी सी, और कहते हैं अपनी बॉडी पे लगा लेना।
तो कहती है ठीक है। तो जब राख लेके अंदर जाती है, स्वामी जी स्वामी जी उनको ये भी कह के जाते हैं कि जब वो तेरा एक बेटा होगा और जब वो बेटा 12 साल का होगा तो मैं तुझे लेने आऊंगा, उस बेटे को लेने आऊंगा। तो वो कहती है ठीक है। तो वो जब राख लेके अपने घर में जाती हैं तो घर की लेडीज को दिखाती है कि देखो अब मेरा बेटा होने वाला है, मुझे स्वामी जी ने कहा है। तो लेडीज कहती है कभी राख लगाने से कभी किसी का बेटा हुआ है? पागल हो गई, फेंक देगी राख, पता नहीं स्वामी जी क्या गड़बड़ी करके गए हैं। तो वो राख फेंक देती है। 12 साल बाद सेम स्वामी वापस आते हैं और कहते हैं इस घर में एक बेटा हुआ है, उसको मैं लेने आया हूँ, आप बेटे को बुलाओ। तो कहते हैं यहाँ कोई किसी का बच्चा नहीं हुआ। कहते हैं अच्छा उसको बुलाओ जिसका बच्चा नहीं था। तो वो लेडी बाहर निकल के आती है। तो स्वामी जी कहते हैं मैंने तुम्हें रात दी थी ना, कहा था एक बेटा होगा, मैं लेने आऊंगा, 12 साल हो गए, वो बेटा कहाँ है? वो कहती है मेरा कोई बेटा नहीं हुआ। कहते मैंने तुझे राख दी थी, उसका क्या किया? कहते मैंने फेंक दी। तो बोलते कहाँ फेंकी? तो वो वहां दिखाती कहाँ फेंकी उसने। और स्वामी जी वहां खड़े होकर वो क्या बोलते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई उनका मंत्र होता है वो बोलते हैं। और उस राख में से 12 साल बाद एक 12 साल का लड़का खड़ा होता है और स्वामी जी उसको लेके चले जाते हैं। देखिए इतनी सी बात माननी थी स्वामी जी की उसको कि राख लगानी थी, उसने नहीं मानी। अगर वो मान लेती तो एक महान संत की मां बनती और अब वो जीरो की जीरो ही रही, उसकी सारी जनरेशन का कल्याण हो जाता। जो 12 साल का बच्चा खड़ा हुआ था राख में से, उसका नाम था गुरु गोरखनाथ। आप लोग बर्थ ऑफ गोरखनाथ की स्टोरी पढ़िएगा गूगल में। और जो स्वामी थे वो जिन्हें राख दी थी उनका नाम था स्वामी मत्स्येंद्रनाथ। तो गुरु क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। गुरु जी एक ही बात कहते थे कि मेरे से कनेक्शन जोड़ो। कनेक्शन कैसे भी जोड़ो, या तो आप पाठ करो या सत्संग अटेंड करो, कैसे भी करो, पर आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहला कदम आप लोगे तभी गुरु जी 99 कहते हैं ना, भगवान 99 स्टेप्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए। किसी से कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताऊं संगत, जो काम यहाँ आपका नहीं हुआ किसी वजह से गुरु जी ने नहीं किया, वो दुनिया में कोई कहीं भी नहीं होगा। मैं भी गुरु जी के पास जाने के बाद 2007 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई थी, लेकिन मैं उनको छोड़ के नहीं गई थी गुरु जी को। मुझे किसी ने बोला द्वारका में एक है उनके उनके पास गुरु जी आते हैं, रोज रात को संगत के सवाल के जवाब देते हैं। तो मैं वहां जाने लगी, 1 साल गई। फिर गुरु जी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया कि गुरु जी बैठे हैं, उनके पास कोई भी नहीं आ रहा, एक भी बंदा नहीं है गुरु जी के पास। गुरु जी कुर्सी पे विराजमान है, पूरा हॉल खाली है और द्वारका वाला का हॉल पूरा भरा हुआ है। और नेक्स्ट डे सुबह में उठी, मैंने सोचा मैंने कैसा ड्रीम देखा। पर मैं गुरु जी को छोड़ के नहीं जाती, तो मुझे नहीं जाती थी, गुरु जी के लिए जाती थी। और मैं उनको रोज कहती थी अंकल आपने मेरी प्रॉब्लम की बात की गुरु जी से? तो कहते वो मुझे टाल देते थे हमेशा। हाँ आज गुरु जी नहीं आए, आज किसी की और बात हो गई, आज ये बात हुई, आज वो बात हुई। धीरे धीरे करके जब गुरु जी ने मुझे वो ड्रीम दिखाया, उसके नेक्स्ट डे से मैंने वहां जाना बंद कर दिया। और मैं सच बता रही हूँ, जो भी काम है यही होगा, सब कुछ मंत्र जाप करते रहो। अगर मुझे किसी को ठीक किया तो भी ठीक, और नहीं किया तो भी ठीक। फकीर में क्लियरली लिखा हुआ है, गॉड इज ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज मर्सीलेस। तो ये मत सोचो कि गुरु जी आ गए तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ये वहम में मैं भी थी। मेरा सब कुछ पहले ही अच्छा था, तो मुझे लगता था अब तो बहुत ही अच्छा हो गया, गुरु जी मिल गए। लेकिन जब गुरु जी कर्म काटने पे आते हैं ना, कटवाने पे, गुरु जी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, हर स्टेज पे हेल्प करते हैं। आप पीसफुली वो टाइम निकाल लो, फिर बस कोई प्रॉब्लम नहीं आगे। और बहुत शांत रहना चाहिए जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। कोई ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं बहुतों के पास गई हूँ, बट गुरु जी के लिए गई हूँ। सब भटक गई थी शायद मैं, लेकिन मैं वापस यहीं आ गई और बहुत जल्दी आ गई। 2 साल बाद, आई थिंक 2009 तक तो मैं वापस भी आ चुकी थी। मुझे बहुत बड़े सेंट भी मिले थे। मुझे किसी ने बोला उनके पास गुरु जी आते हैं हर पूर्णिमा को, और वो सब बातें करते, सबके जवाब देते हैं। 1 साल तक मैं उस सेंट के पीछे पड़ी रही। मैं किसी का नाम नहीं बता सकती, और उनके बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं। एक बार जब हमने गुरु जी को माथा टेक लिया, हम गुरु जी के पास आ गए, तो समझ लो गुरु जी ने हमारा चार्ट ले लिया। यहाँ से वापसी नहीं है। जब भी आपका काम होना होगा, जब भी होगा, ये सब गुरु जी पे छोड़ दो। और रो रो के ना, किसी भी काम में दिन रात रो के उसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं डालनी चाहिए।
जितना ज्यादा हम नेगेटिव एनर्जी डालेंगे, नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, हमारे काम में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा और कभी कभी हम खुद ही अपने हाथों से सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। तो गुरु जी पे भरोसा रखना चाहिए। गुरु जी कहते थे ना, मेरे पे विश्वास रखो, भगवान है, हम माने या ना माने वो तो है ही है, उससे क्या फर्क पड़ता है माने ना माने, सिर्फ ये कि हम कब मानते हैं। और अगर हम मान लेते हैं, हमारे टाइम पे तो थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि हम सत्संग नहीं सुनते थे। अब नई संगत के लिए तो दुनिया भर में इतनी जल्दी स्प्रेड हो रहा है गुरु जी का मैसेज, तो उनको तो पता ही है भगवान है। फिर किसी से और के पास मांगना और किसी कहीं और ज्योतिषों के पास जाना या पुरानी संगत को रोज फोन कर करके बोलना कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, कुछ नहीं होने वाला। पुरानी संगत कुछ नहीं कर सकती। 0.1% पावर भी किसी में नहीं है, कोई डिजर्व ही नहीं करता। इसलिए भटकना नहीं चाहिए, सिर्फ अपना फोकस गुरु जी पे रखो। जितना ज्यादा प्रे करोगे, टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप गुरु जी को प्रे करो। कुछ नहीं, आपको प्रॉब्लम में कभी कोई मंत्र जाप नहीं कर पाता, कभी कभी हो जाता है, जय गुरु जी करो, उतना ही बहुत है। शब्द लगा के शांति से बैठे रहो, उतना ही काफी है। लेकिन ये जो अमृत वेला में जाना और ये सब है ना, ये नहीं करना चाहिए। जो गुरु जी नहीं चाहते थे वो उनको नहीं करना चाहिए। एक बारी गुरु जी ने मुझे खुद कहा था, गुरु जी करते हो, गुरु जी बोलते हैं तो सुनते नहीं हो। इसकी डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, पर ये सबके लिए मैसेज है कि आप जितना मर्जी गुरु जी कर लो, जब तक गुरु जी की बात नहीं मानोगे तब तक आपके लिए मुश्किल है। अगर आपको काम भी करवाना है और जल्दी काम करवाना है तो ज्यादा पाठ करो, बट ये नहीं कि घर में बीमार पेरेंट्स को छोड़ के या छोटे बच्चे छोड़ के आप सत्संग में जा रहे हो। घर बैठे गुरु जी को दिन रात याद करो, जा सको देखो, सत्संग में जरूर जाना चाहिए। बड़े मंदिर तो साल में एक बार जरूर जाना चाहिए, चाहे बाहर से भी जाना पड़े। हमेशा बड़े मंदिर की पावर घरों के सत्संग में बहुत फर्क होता है। बड़ा मंदिर पावर हाउस है और वहां का लंगर जरूर कोशिश करनी चाहिए। अगर आप दिल्ली में पैर रखते हो तो जरूर जाना चाहिए। और इस आगे मैं क्या कहूँ, ये तो मैं कह सकती थी मैंने सब कुछ कहा और गुरुजी ने मेरे लिए सब कुछ किया। मैंने गुरुजी को कभी एक कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया, बहुत शर्मिंदा हूं मैं इस बात से, कोई गिफ्ट नहीं दिया मैंने गुरुजी को। और जबकि मेरे पास था सब कुछ, मैं दे सकती थी गुरुजी को। बहुत शर्मिंदगी होती है मुझे जब मैं सब चीजें याद करती हूँ। और गुरुजी ने तो मुझे सब कुछ दिया जो मैं सोच भी नहीं सकती, वो मुझे गुरुजी ने किया। जो मैं समझा भी नहीं पाऊंगी, बता भी नहीं पाऊंगी, वो गुरुजी ने मेरे लिए किया। बहुत बीमारी से जब मुझे गुरुजी ने न्यू लाइफ दी, बहुत एनर्जी मैंने वेस्ट कराई है। हमको इस तरह से गुरुजी की एनर्जी नहीं वेस्ट करानी चाहिए। बट यहाँ पे आके हर गलती माफ है, कैसी भी आपने गलती की जिंदगी में सब माफ है। सिर्फ अपने आप को प्योरीफाई करना चाहिए। लास्ट सत्संग में मैं सुनाती हूँ आपको कि एक बार एक लड़का गुरुजी के पास आया था और वो बचपन से गुरुजी के पास जाता था और गुरुजी की गोद में खिलाया लड़का। जब वो बड़ा हो गया, बहुत उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो गुरुजी वो को बोलता था, सॉरी गुरुजी उनको उसको कहते थे बंदा बन जा, बंदा बन जा। तो उसको लगता था गुरुजी क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आती थी कि कैसे बंदा बन जाऊं। तो जब भी जाता था गुरुजी उसको बोलते थे बंदा बन जा। उसने एक अपने लिए चेकलिस्ट बनाई और उसने ड्रिंक करना छोड़ दिया, नॉन वेज छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड्स छोड़ दी, देखिए गुरुजी के लिए सब कुछ छोड़ दिया जो वो छोड़ सकता था। फिर भी जब वो गुरुजी के पास जाता था, गुरुजी कहते थे बंदा बन जा। तो एक दिन उसने गुरुजी, उसको समझ नहीं कि मैं क्या छोड़ू, तो मैं बंदा बन जा मतलब शरीफ इंसान बना। तो उसको समझ नहीं कि मैं सब क्या करूं जो गुरुजी खुश होंगे और मैं बंदा बन जाऊंगा। उसको समझ नहीं आ रही थी, सब कुछ तो छोड़ चुका था। तो गुरुजी ने उसको कहा बंदा बन जा। जब वो गया तो उसने कहा गुरुजी आप ही बना दो। तो गुरुजी कहा ठीक है, अब तू बंदा बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि सब कुछ जब गुरुजी करेंगे तभी होगा, लेकिन हमको अपनी तरफ से एफर्ट करनी है, अपने आप को प्योरीफाई करने की। हमारी हर नेगेटिविटी हम कोशिश करेंगे तब गुरुजी हमारी हेल्प करेंगे। अगर हम कोशिश फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे तो गुरुजी नहीं करेंगे। मुझे इतना गुस्सा आता था, जब भी गुस्सा आता था मैं गुरुजी से बोलती थी सॉरी सॉरी, हाँ गुरुजी गुस्सा आ गया, मैं क्या करूं, आपने कहा था फिर आ गया। लेकिन फाइनली मैं भी ये कहने लगी गुरुजी आप कंट्रोल करोगे ना तभी मेरा गुस्सा कंट्रोल होगा। 2019 के बाद अब मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि गुरुजी ने मुझे
डेथ का ट्रेलर इतने पास से दिखा दिया ना कि मुझे अब लगता है कि मैं अगर नहीं रहती इस दुनिया में तो जिंदगी वैसे ही चलने वाली थी हर इंसान की। हमको सिर्फ अपना ध्यान पूरा भक्ति में लगाना चाहिए, गुरु जी में लगाना चाहिए। हम रहे ना रहे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, दुनिया वैसी चलने वाली है। हमारा हक सिर्फ हम पे है कि हम अपने आप को गुरु जी के लायक बनाएं, गुरु जी का सत्संग करें, गुरु जी की संगत जोड़े। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, वर्किंग है, तो हम लोगों को सत्संग सुना के अपने गुरु जी की संगत जोड़े। ये भी बहुत बड़ी सेवा है और सबसे बड़ी सेवा है, कहते हैं ना, सेवा सत्संग सिमरन करना। देखिए मैंने एक बुक में पढ़ा था कि हाईएस्ट गुरु सेवा होती गुरु मंत्र का जाप करना। क्योंकि फिजिकल सेवा तो आप सुबह से लेकर रात तक कर सकते हो, 3-2 घंटा बैठ के आप मंत्र जाप, शायद मैं तो नहीं कर पाती अभी तक, थोड़ा सा तो मूव करना ही पड़ता है। इसलिए इजीएस्ट है मंत्र जाप में, कुछ आपको सोचना नहीं, समझना नहीं है, बस जहां भी बैठे हो करते रहो। और कनेक्शन गुरु जी का जब बन जाएगा तो आपको डे एंड नाइट गुरु जी नजर आएंगे हर जगह पे। शुक्राना संगत जी, अंकल बहुत बहुत शुक्राना इस सेवा देने के लिए। जय गुरु जी। और मेरी बहुत गलतियां भी आज मैंने की, सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाई मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं। मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ गुरु जी से भी और सारी संगत से भी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी।